जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। हे स्त्री, तू बहुत बड़ा पाप कर रही है। जब यह कठोर वाक्य किसी स्त्री के कानों में पड़ता है तो उसका हृदय कांप उठता है। ठीक वैसे ही जैसे एक बार एक अहंकारी रानी ने अपने पति को तिरस्कृत करते हुए कहा था, देखो, तुम्हें मेरे बस नाम के पति हो, इस घर के केवल एक दास हो और वैसे ही रहोगे। मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपना पति कहने में। इसी प्रकार के व्यवहार और इसी प्रकार के अहंकार के कारण एक दिन देवी सत्यभामा के मन में भी यह प्रश्न जन्मा कि पत्नी द्वारा पति से पहले भोजन करना क्या वास्तव में पाप है? क्या पति पत्नी को साथ में भोजन करना चाहिए? और यदि कोई स्त्री किसी मजबूरी या आदतवश पति से पहले भोजन कर ले तो उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक दिन सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास गई। उनके मुख पर गहरी जिज्ञासा थी और मन में प्रश्नों का बोझ। उन्होंने विनम्रता पूर्वक कहा, हे स्वामी, मेरे मन में एक शंका उठी है। कृपया करके मेरे इस संशय का निवारण कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने स्नेह भरी मुस्कान के साथ कहा, हे प्रिय, तुम्हारे मन का हर प्रश्न मेरे लिए महत्वपूर्ण है। निसंकोच पूछो। तुम्हारी शंका का समाधान करना ही मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर सत्यभामा ने श्रद्धापूर्वक कहा, हे प्रभु, आपकी हम तीनों पत्नियां सदैव आपकी सेवा में रहती हैं। पहले आपको भोजन कराती हैं, फिर स्वयं भोजन करती हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि विवाह के बाद पति पत्नी का धर्म क्या है? क्या उन्हें साथ बैठकर भोजन करना चाहिए? क्या पत्नी को पति से पहले भोजन करना चाहिए? और यदि वह पहले भोजन कर ले तो क्या यह अधर्म माना जाता है? संसार में कई स्त्रियां ऐसी भी हैं जो मजबूरीवश या अज्ञानवश पति से पहले ही भोजन कर लेती हैं। हे प्रभु, क्या वे पाप की भागी बनती हैं? उन्हें क्या करना चाहिए? सत्यभामा का प्रश्न अत्यंत गंभीर और समाज के लिए महत्वपूर्ण था। श्री कृष्ण ने उनकी ओर देखा, धीरे से मुस्कुराए और बोले, हे सत्यभामा, यह विषय अत्यंत गूढ़ है और इसके पीछे एक गहन पौराणिक रहस्य छिपा है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर सीधे शब्दों में नहीं, बल्कि एक प्राचीन शिक्षाप्रद और चेतावनी देने वाली कथा के माध्यम से मिलेगा। तुम ध्यान से सुनो, क्योंकि यह कथा केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए कल्याण के लिए कही जा रही है। यह सुनकर सत्यभामा की आंखों में कौतूहल जाग उठा और वह आदरपूर्वक बैठ गई। तब श्री कृष्ण बोले, बहुत समय पहले कौशल देश की राजधानी अयोध्या में महाराज इक्ष्वाकु राज्य करते थे। वे प्रजापालक, सत्यनिष्ठ और धर्मप्रिय राजा थे। उनका विवाह काशी नरेश की पुत्री पतिव्रता और अत्यंत सद्गुणी सुदेवा से हुआ। दोनों पति पत्नी अपने गुणों से सिंहासन और परिवार दोनों को उज्जवल करते थे। एक बार राज्य में संकट उत्पन्न हुआ। जंगल में एक विकराल और अत्यंत शक्तिशाली जंगली वराह ने आतंक मचा रखा था। प्रजा में भय व्याप्त था। राजा इक्ष्वाकु ने स्वयं उस वराह का सामना करने का निर्णय लिया। रानी सुदेवा सहित अपनी सेना लेकर वन की ओर निकल पड़ा। उधर जंगल की गहरी घाटी में वह विशालकाय वराह अपने परिवार, अपनी पत्नी और छोटे बच्चों के साथ रहता था। जब उसे सेना की आहट मिली तो उसने गंभीर स्वर में अपनी पत्नी से कहा, आज मेरे सामने धर्म का समय आ गया है। राजा इक्ष्वाकु स्वयं मुझे चुनौती देने आ रहे हैं। अतिथि का सम्मान और युद्ध का धर्म दोनों मुझे रणभूमि में उतरने को कह रहे हैं। यदि मैं युद्ध में
मारा भी गया तो पिछले जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर उसकी पत्नी का हृदय डगमगा गया। उसने रोते हुए कहा, हे नाथ, यदि आप युद्ध में मारे गए तो हमारा क्या होगा? ये छोटे छोटे बच्चे कैसे जीवित रहेंगे? हमारा पूरा वंश समाप्त हो जाएगा। किंतु वराह ने दृढ़ भाव से कहा, धर्म से भागकर जीना वीरता नहीं, कायरता है। मैं युद्ध से पीछे नहीं हट सकता। तब उसकी पत्नी ने बच्चों को बुलाया और कहा, तुम सब कहीं दूर छिप जाओ, संकट बहुत बड़ा है। पर बच्चे बोल उठे, माँ, संकट के समय माता पिता को छोड़कर भागना पाप है। हम आपके साथ रहेंगे, चाहे जो भी हो। यह सुनकर माँ की आंखें प्रेम, डर और गर्व से भर आई। वह जानती थी कि एक एक बच्चे में अपने पिता की ही साहस की झलक है। अंततः पूरा परिवार रणभूमि की ओर बढ़ चला, मानो नियति ने सभी को एक ही दिशा में धकेल दिया हो। उधर राजा इक्ष्वाकु अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध भूमि में पहुंचे। भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। सैनिक भाले चलाते, तलवारें टकराती। वराह अपने विशाल दांतों से सैनिकों को गिरा देता। धरती रक्त से लाल होने लगी। रानी सुदेवा घबरा गई। उनके भीतर भय और करुणा का तूफान चल रहा था। थोड़े ही समय में कई छोटे सूअर घायल होकर गिर पड़े। कई सैनिक भी मारे गए। युद्ध और उग्र हो गया। अंत में केवल विशाल वराह, उसकी पत्नी और कुछ बच्चे ही जीवित बचे थे। यह सब देखकर वराह की पत्नी फिर बोली, हे नाथ, अब तो हमारे अधिकांश बच्चे मर चुके हैं। ये जो कुछ बचे हैं, इन्हें लेकर कहीं चलिए, नहीं तो हमारा वंश समाप्त हो जाएगा। वराह ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, हे प्रिय, वीर मृत्यु से नहीं डरते। यदि मैं अपने धर्म से पीछे हट गया तो हमारी जाति का इतिहास कलंकित हो जाएगा। तुम इन बचे हुए बच्चों को सुरक्षित ले जाओ। मैं अंतिम क्षण तक युद्ध करूंगा। उसकी पत्नी का हृदय टूट रहा था, पर वह जानती थी कि वीर का व्रत अटल है। यह देखकर रानी सुदेवा के हृदय में एक नए प्रकार की समझ जन्म लेने लगी। दुनिया में हर जीव अपने कर्तव्य, अपने धर्म और अपने परिवार के लिए संघर्ष करता है। उधर वराह ने भयंकर गर्जना कर सम्राट को युद्ध के लिए ललकारा। उसकी डरावनी आवाज से जंगल गूंज उठा। वराह बिजली की फुर्ती से अपने तीखे दांतों द्वारा राजा के आगे आने वाले बड़े बड़े योद्धाओं को उठाकर तिनके की भांति फेंकने लगा। महाराज इक्ष्वाकु को क्रोध आया। उन्होंने तुरंत अपना धनुष संभाला और तीव्र गति से एक बाण खींचकर वराह पर छोड़ दिया। बाण आकर वराह के बलशाली शरीर में गहरे तक धंस गया। विशाल वराह एक कराह के साथ भूमि पर गिर गया। राजा रुके नहीं, वे आगे बढ़कर प्रहार करने लगे। कुछ ही क्षणों में महाराज इक्ष्वाकु ने वराह का अंत कर दिया। वराह ने आखिरी सांस ली और शांत हो गया। उस योद्धा वराह की आत्मा मानव पाप बंधनों से छुटकारा पाकर विष्णु लोक को प्रस्थान कर गई। इधर वराह के धराशायी होते ही राजा के बचे हुए सैनिकों ने उसकी पत्नी की ओर रुख किया। क्रोध भरे सैनिक हाथ में भाले लिए उसकी पत्नी की ओर लपके। वे सुवर्णी को उसी स्थान पर खत्म कर देना चाहते थे ताकि भय का जड़ अंत हो जाए। अपने पति को मृत्यु प्राप्त होते और शेष बच्चों को खतरे में घिरा देखकर वराह की पत्नी ने तेजी से अपने बच्चों के सामने एक ढाल की तरह खड़े होकर कहा, बच्चों, जब तक मैं यहाँ खड़ी हूँ तुम लोग तुरंत भाग जाओ। सबसे बड़े बेटे ने माँ की बात सुनी पर पीछे हटने से इनकार कर दिया। बोला, अपने प्राणों की रक्षा के लिए मैं आपको मरने के लिए अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ।
यदि मैंने ऐसा किया तो मुझसे बढ़कर धिक्कार योग्य कोई नहीं होगा। इतने में ही राजा के सैनिक आकर उनके ऊपर प्रहार करने लगे। वराह का सबसे बड़ा बेटा आगे बढ़कर सेनानियों से भिड़ गया। छोटे में शरीर में असीम साहस भरकर उसने सैनिकों को घायल किया। अंत में महाराज इक्ष्वाकु स्वयं आगे आए। राजा ने एक ही प्रबल प्रहार में उस वराह को भी मौत की नींद सुला दिया। वराह की पत्नी करुणा क्रोध में बदल गई। घायल शेरनी की तरह भीषण क्रोध से भर उठी, पूरी शक्ति से युद्ध करने लगी। एक एक करके उसने सभी सैनिकों को मारना शुरू किया। सुवर्णी आगे बढ़कर सेना के सैनिकों को मारती जा रही थी। राजा इवाकू ने गंभीर स्वर में कहा, हे प्रिय, वह एक स्त्री है और मैंने प्रतिज्ञा की है कि किसी स्त्री का वध अपने हाथों से नहीं करूँगा, ना ही मैं किसी सैनिक को यह अधर्म करने की आज्ञा देता हूँ। स्त्री को मारना महापाप है, इसलिए उसने सुवर्णी को स्वयं न मारकर अपने सिपाहियों को आदेश दे रहा हूँ। राजा स्त्री हत्या के पाप से डरते थे, इसलिए असमंजस में थे। इतना कहकर महाराज चुप हो गए, लेकिन उसकी सेना तो अपने साथी सैनिकों की मृत्यु का प्रतिशोध चाहती थी। सैनिकों ने आओ देखा ना ताओ, उन्होंने भाले से जोरदार प्रहार कर वराह की पत्नी को जख्मी कर दिया और वह जमीन पर गिर गई। उसके मुंह से कराह निकली और वह मूर्छित हो गई। दूर खड़ी रानी देख रही थी। घायल वराह की पत्नी जमीन पर गिरी है और दर्द से लंबी सांसें ले रही है। उसका हृदय, कोमल हृदय उस मरणासन जीव की हालत देखकर दया से भर गया। युद्ध की आग कुछ देर पहले धक रही थी, फिर दया भाव ने मानो रानी के भीतर शीतल जल जैसा ठंडक भर दी हो। उसने शीघ्रता से एक पात्र में स्वच्छ ठंडा जल भरवाया। अपनी दासियों की मदद से सुवर्णी के पास गई। सुवर्णी के सूखे मुख में वह जल टपकाया और पूरे शरीर पर छिड़का। ठंडा जल पड़ते ही वह मूर्छित वराह की पत्नी धीरे धीरे आंखें खोलती है। उसकी पीड़ा कुछ कम हुई। उसने अपने सामने एक सौम्य स्त्री को झुका देखकर अपने ऊपर पानी छिड़कते देखा। दयालु रानी की आंखों में करुणा थी और स्पर्श में वात्सल्य। घायल सुवर्णी सामने खड़ी सजल नेत्रों वाली स्त्री अयोध्या की महारानी सुदेवा है। असहनीय कष्ट कुछ क्षण के लिए छुटकारा पाकर सुवर्णी के मुख पर कृतज्ञता छलक आई। तभी एक अद्भुत घटना हुई। उस मरणासन पशु ने मनुष्य की तरह स्पष्ट वाणी में बोलना शुरू किया। हे देवी, आपने मुझ पर ठंडा जल छिड़क कर मेरे कष्ट को हर लिया है। आपने जिस दया का फल मुझ पर किया है उसका मैं बदला नहीं चुका सकती। आपका कल्याण हो देवी, भगवान आपको सदा सुखी रखे। सुवर्णी के मुख से इस तरह की मानव भाषा में वचन सुनकर रानी सुदेवा चकित रह गई। वे सोचने लगी, यह कैसी विचित्र बात है, एक पशु होकर भी यह सुवर्णी मनुष्य की भांति सुंदर और शुद्ध भाषा में बोल रही है। रानी को एहसास हुआ, यह साधारण प्राणी नहीं है, अवश्य इसके पूर्व जन्म का कोई रहस्य है। आखिर किस कारण तुम्हें सुवर्णी की योनि में जन्म लेना पड़ा? सुवर्णी ने गहरी सांस ली और बोली, मैं पहले इंसान थी। पिछले जन्म में गुरुजनों का अपमान किया था, इसी कारण इस जन्म में सुअर का शरीर मिला। उन्होंने तो अब अपने पापों से मुक्ति पा ली, परंतु मेरा खुद का पाप कुछ कम नहीं था। मैं आपको अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनाती हूँ। राजा और रानी दोनों ही सुवर्णी के सामने बैठ गए। उन्होंने कहा, कलिंग नाम के देश में त्रिपुर नाम का एक सुंदर नगर था। उस नगर में वसुदत्त नाम के परम विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वसुदत्त की पुत्री थी और मेरा नाम सुकन्या था। पूरे श्रीपुर में सबसे सुंदर मेरे जैसी कोई स्त्री नहीं थी। मेरी मुस्कान मनोहारिणी थी, किंतु रूप ने मेरे चित्त को अंधा कर दिया था। जैसे जैसे मैं सयानी हुई, मेरे माता पिता मेरी शादी की चिंता करने लगे। उन्होंने कहा, हे स्वामी, हमारी कन्या युवा हो चुकी है, इसका विवाह जल्द से जल्द किया जाए। मेरे पिता वसुदत्त ने कहा, कल्याणी, मैं अपनी पुत्री का विवाह ऐसे पुत्र से करूँगा, पुरुष से करूँगा जो विवाह के पश्चात मेरे घर रहे,
सुकन्या अत्यंत प्रिय है। मैं अपनी पुत्री को अपनी आंखों से दूर नहीं होने देना चाहता। संयोग से कुछ समय बाद शिव शर्मा नाम का एक युवा ब्राह्मण हमारे द्वार पर आए। पिता उनकी विद्वता और गुणों को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने उनसे विवाह की स्वीकृति मांगी और इस प्रकार मेरा विवाह शिव शर्मा से हो गया। मेरे पिता के अनुरोध पर हमारे घर में ही रहने लगे। मेरे माता पिता अपने दामाद की विद्वता और शालीनता से बहुत प्रसन्न थे, लेकिन मैं घोर अभिमान में थी। माता पिता के लाड़ प्यार ने मुझे बिगाड़ दिया था। मैं अपने पति की सेवा तो दूर, कभी चरण स्पर्श तक नहीं करती थी। उल्टा मैं उन्हें तिरस्कार भरी नज़रों से देखती, बात बात पर अपमान करती। मैं इतना उद्दंड थी कि पति के भोजन से पहले स्वयं खा लेती थी। कई बार तो अपने पति से ही कहती, वह मुझे खाना परोस दे। मन हुआ तो इधर उधर घूमने निकल जाती। जरा जरा बात पर पति को उल्हाना देती। अपने पति को कभी अपना तन मन नहीं सौंपा। उसके साथ एक शैया पर रहना तो दूर, छूने तक नहीं देती थी। शिव शर्मा स्वभाव से अत्यंत शांत और सहनशील थे। मेरे व्यवहार को लंबे समय तक झेला। मेरे कारण उनके हृदय को कितनी ठेस लगती थी, इसका अनुमान मुझे उस समय नहीं था। एक दिन निराश और दुहक से भरे मेरे पति मुझे छोड़कर चुपचाप चले गए। मेरे पति यूं अचानक चले जाने पर मेरे पिता को गहरा आघात लगा। वे बेहद दुखी हुए। मेरी माता से कह रहे थे, प्रिय देखो, हमारे दामाद शिव शर्मा हमारी इस दुष्टा पुत्री को छोड़कर चले गए हैं। हमारे घर के साथ यह अनर्थ हो गया। इसकी दशा यह हुई। कहते हैं विवाहिता कन्या को पिता के घर नहीं रखना चाहिए। मायके में रहकर वह मार्ग से भटक सकती है। अब आपको कोई बड़ा कदम उठाना होगा। हमारी लड़की पापिनी बन गई है। इसका त्याग करके इसे इसके पति के पास भेजना होगा, चाहे इसे अच्छा लगे या बुरा। माता के ऐसे वचन सुनकर मेरे पिता क्रोध से भर गए और मुझे डांट कर कहा, हे दुष्टा, तूने हमारे कुल में कलंक लगाया है। तू दुराचारी है। तेरे कारण ही शिव शर्मा हम सबको छोड़कर चले गए हैं। तू वहीं जा जहाँ तेरे पति रहते हैं। पिता के मुख से ऐसे वचन सुनकर मैं सुन्न रह गई। मुझे पहली बार अपने कर्मों पर ग्लानि हो रही थी। कोई मुझे उल्टा कहकर पुकारता तो कोई पाप नहीं। मैंने निश्चय किया, मैं अपने पति को ढूंढूंगी और उनसे क्षमा मांगूंगी। वह एक गांव से दूसरे गांव भटकती रही। फिर वह जंगल में गई। वहां शिव शर्मा संन्यास लेकर रहने लगे थे। एक दिन चलते चलते मैं कुटिया के द्वार पर पहुंची। भूख प्यास से मेरा बुरा हाल था। कांपती आवाज में भिक्षा मांगी। उस कुटिया में मंगला नाम की स्त्री थी। मुझे देखकर उसने अपने अंदर पति को आवाज लगाई, हे स्वामी, द्वार पर एक दुखियारी स्त्री आई है। कुटिया के अंदर से जो पुरुष बाहर आए, देखते ही मेरी आंखें आश्चर्य से भर गई। वह मेरे पति शिव शर्मा थे, जो कई महीनों बाद उनको देखकर वही जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। उधर शिव शर्मा ने मुझे तुरंत पहचान लिया और मेरे हाल पर दया आई। उन्होंने मंगला से कहा, प्रिय, यह मेरी पहली पत्नी सुकन्या है, जो कभी मुझे अत्यंत प्रिय थी। तकदीर के लेख से हम अलग हो गए थे। बस अज्ञानवश इसने गलत मार्ग अपना लिया था। पति के ऐसे वचन सुनकर मंगला ने तुरंत मुझे भीतर बुला लिया। उसने मुझे ढांढस बढ़ाया, पहनने के लिए वस्त्र दिए, भोजन कराया। उदार स्वभाव को देखकर मेरा अंतर और भी ग्लानि से भर गया। कुछ दिन मैं उसी कुटिया में उनके साथ रही। एक दिन मैं यूं ही एक किनारे बैठकर मन में पछता रही थी। मैं सोच रही थी, मंगला कितनी सच्चरित्र और मधुर स्वभाव की है, मैं कितनी नीच वृत्ति की रही हूँ। यह विचार आते ही मेरी ग्लानि हृदय में तीक्ष्ण शूल की भांति चुभने लगी। मेरे हृदय ने साथ छोड़ दिया। सीने में जोर का दर्द उठा और मैं वहीं धरती पर गिर पड़ी। उसी पल मेरे प्राण निकल गए। मेरा निधन हो गया। देवी सुवर्णा ने भारी स्वर में आगे कहा। मृत्यु के बाद 2 यमदूत उस स्थान पर आए और मेरे निर्जीव शरीर को लेकर यमलोक ले गए। वहां न्यायाधीश यमराज के समक्ष मेरा संपूर्ण लेखा जोखा प्रस्तुत हुआ। चित्रगुप्त ने मेरे सारे पाप पढ़कर सुनाए। यमराज ने कड़क कर कहा, दूतों, इस पापिनी स्त्री ने अपने पति का घोर अपमान किया है। यह पति से पहले भोजन करती थी, अपने पति को नाम लेकर बुलाती थी,
उससे घर के काम करवाती थी, उसका तिरस्कार करती थी। ऐसा आचरण अक्षम्य है, इसे ले जाकर नरक में डाल दो। वहां जो यातना मैंने सही, उसका वर्णन शब्दों में कठिन है। उसी अपराध के फलस्वरूप जलते हुए लोहे के पुतलों को गले लगाना पड़ा। मेरे चीखने चिल्लाने का उस निर्दयी यमदूतों पर कोई असर नहीं था। मैं वर्षों तक नरकीय यातनाएं भोगती रही। आखिरकार जब नरक में अपने पापों की पूरी सजा भुगत चुकी थी, तब यमराज ने मुझे पशु योनि में जन्म देने का निर्णय दिया। मेरे कर्म इतने गिरे हुए थे, मुझे सुवर्णी के जन्म में इस जंगल में पटक दिया। इस प्रकार मेरे पाप कर्मों के कारण मुझे स्त्री से सुवर्णी बनना पड़ा। देवी कहते कहते उस स्त्री आत्मा के स्वर में गहरा पश्चाताप झलक आया। उसने विनीत भाव से कहा, हे देवी, मैंने आपको अपने पूर्व जन्म की संपूर्ण कथा सुना दी है। अब अंत में आपसे प्रार्थना है, कृपया मुझे इस निम्न योनि के जीवन से मुक्ति दिला दीजिए। मैंने अनेक दुख भोग लिए हैं। आपके पति सेवा के पुण्य है कि मुझे आवश्यकता है। मैंने सुना है आप जैसी पतिव्रता के पुण्य से बड़े बड़े पापियों का उद्धार होता है। कृपा कर उसका एक अंश मुझे दान दे दीजिए। आपके पुण्य के प्रभाव से शायद मेरा उद्धार हो जाए। मैं इस भयानक देह को त्याग कर मुक्त होना चाहती हूँ। सुवर्णी की मार्मिक प्रार्थना सुनकर रानी सुदेवा की आंखें भर आई। हे स्वामी, अब मैं क्या करूं? जो आज्ञा देंगे वही करूंगी। महाराज इक्ष्वाकु ने नम्रता से सिर हिलाया और कहा, प्रिय। उन्होंने कहा, हे प्रिय, यह बेचारी बड़े दुख उठा चुकी है। अपने पुण्य से इसका उद्धार कर दो। इसमें इसकी ही नहीं, तुम्हारे पुण्यों की सार्थकता होगी। राजा की आज्ञा पाकर रानी सुदेवा ने आगे बढ़कर बड़े स्नेह से सुवर्णी के पास सिर झुका दिया और अपने हाथ उस घायल प्राणी के सिर पर रखे और बोले, हे देवी, मैंने अपने जीवन में पति सेवा और धर्म पालन से जो पुण्य कमाया है, उसमें से 1 वर्ष का पुण्य का अंश मैं तुम्हें प्रदान करती हूँ। उसी क्षण मानो चमत्कार हुआ। उस मरणासन सुवर्णी ने एक हल्की सांस ली और शांत हो गई। उसके प्राण देह से मुक्त हो गई। देखते देखते सुवर्णी के स्थूल शरीर से एक दिव्य स्त्री की चमकती हुई आत्मा प्रकट हुई। उस स्त्री ने हाथ जोड़कर महाराज इक्ष्वाकु और रानी सुदेवा को प्रणाम किया। उसके चेहरे पर अपार शांति और आनंद था। रानी द्वारा दिए गए पुण्य के प्रभाव से पिछले जन्म के बंधनों से मुक्ति मिल चुकी थी। राजा रानी ने आशीर्वाद पूर्वक उसे सिर हिलाकर आशीर्वाद दिया। वह देव योषित जैसे रूप वाली आत्मा आकाश की ओर उठी और पल भर में सभी के देखते देखते विष्णु लोक को चली गई। भगवान श्री कृष्ण ने कथा समाप्त की और सत्यभामा की ओर स्नेह भरी मुस्कान से देखते हुए कहा, हे सत्यभामा, इस महान कथा को सुनकर तुम्हारे सभी प्रश्नों का समाधान हो गया होगा। अब तो मैं समझ में आ गया होगा कि शास्त्र क्या कहते हैं। सत्यभामा की आंखें श्रद्धा से नम थी। हृदय भक्ति और विनम्रता से भर गया। उन्होंने आदरपूर्वक कहा, भगवान के चरण स्पर्श किए और भावुक स्वर में कहा, हे स्वामी, आज आपने मुझे अत्यंत पवित्र और ज्ञानदायी कथा सुनाई है। मेरे सभी संदेह दूर हो गए। अब मैं भली भांति समझ गई हूँ कि पत्नी को कभी भी अहंकार में आकर अपने पति का अपमान नहीं करना चाहिए। उसे सदैव पति का आदर करना चाहिए और सबसे पहले भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने वाली स्त्री का जीवन धीरे धीरे नरक जैसा कष्टमय हो जाता है, जैसा सुवर्णी का हुआ था। सत्यभामा के मन ही मन भगवान को प्रणाम किया और कृतज्ञ भाव से सिर झुका लिया। श्री कृष्ण ने स्नेहपूर्वक उनकी ओर देखा और कहा, यह कथा संसार की सभी स्त्रियों और पुरुषों को सद्बुद्धि दे, ताकि कोई भी अपने अहंकार के कारण पवित्र संबंधों का अपमान न करे। सत्यभामा का मन अब पूरी तरह शांत था। उसका हृदय समाधान और संतोष से भर चुका था और वह श्री कृष्ण के चरणों में कृतार्थ भाव से नतमस्तक होकर खड़ी थी। इस प्रकार रानी सुदेवा की दिव्य कथा पूर्ण हुई, जो हमें यह शिक्षा देती है कि दाम्पत्य जीवन में प्रेम, सेवा, सम्मान और मर्यादा का पालन कितना आवश्यक है। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता और समझता है, उसके जीवन में सदाचार के मूल्य स्थापित हो जाते हैं और कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति कभी नरकगामी नहीं होता। तो दोस्तों, आशा है कि आपको यह पवित्र और कथा पसंद आई होगी,
कृपया कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।